दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप सभी के पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीट होंगे आने वाले एग्जाम में। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसकी फ्री पीडीएफ फाइल आप सभी को टेलीग्राम पर मिलेगी। कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पर इसकी फ्री पीडीएफ फाइल आप सभी को मिलेगी। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप सभी के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ आप लोग जरूर किया करें। ठीक है, भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर जा रहा है फिलहाल ऑप्शन नंबर सी के साथ परमवीर चक्र है। कौन सा है? परमवीर चक्र राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या बना? आतंकवाद प्रभावित डोडा स्थित है। आतंकवाद प्रभावित डोडा स्थित है जम्मू और कश्मीर में, पंजाब में, असम में, नागालैंड में। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में स्थित है आतंकवाद प्रभावित डोडा। थर्ड क्वेश्चन क्या बना है देखिए ध्यान से। यहाँ पर वनस्पति घी में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? वनस्पति घी में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है पूछा जा रहा है आप सभी से। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नियॉन। करेक्ट आंसर है थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला इसमें दे रखा है, यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन। ठीक है, हाइड्रोजन याद रखें, हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है वनस्पति घी में। चौथा क्वेश्चन क्या बना? ईरान की पार्लियामेंट का नाम, मतलब कि ईरान की संसद को किस नाम से जानते हैं, या फिर ईरान की पार्लियामेंट के नाम से जानी जाती है? करेक्ट आंसर है चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, मजलिस। याद रखें ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। मजलिस को ईरान की पार्लियामेंट कहा जाता है, याद रखें। फाइव क्वेश्चन क्या बनाया? पास्कल निम्न में से किसकी इकाई है? पास्कल निम्न में से किसकी इकाई है? तो करेक्ट आंसर जा रहा है फाइव्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, दाब की। याद रखें किसकी इकाई है? पास्कल, दाब की इकाई है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सिक्स क्वेश्चन क्या बना है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा राज्य है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक? भारत, सूडान, ब्राजील या फिर चीन? तो गाइस करेक्ट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर सी, डी के साथ चीन है। याद रखें कौन सा राज्य है, मतलब कौन सा देश है? चीन देश है, याद रखें आप लोग। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, या फिर कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पीटी उषा, आरती गुप्ता, राजेंद्र कौर, बछेंद्री पाल। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, बछेंद्री पाल है। याद रखें डी करेक्ट है। 8 क्वेश्चन क्या बनना है? ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा? 8 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा है कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, याद रखें सी वाला मैच कर जाएगा। 9वां क्वेश्चन क्या बना? 9th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय क्या होती है? राष्ट्रीय आय क्या होती है पूछा जा रहा है आप सभी से। 9th क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन लागत पर निविल घरेलू उत्पाद। ठीक, उत्पादन लागत पर निविल घरेलू उत्पाद होती है। राष्ट्रीय आय में क्या होती है? उत्पादन लागत पर निविल घरेलू उत्पाद। डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है? इस समय भारत में निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय दर अपनाई जाती है? इस समय भारत में कौन सी विनिमय दर अपनाई जाती है? करेक्ट आंसर है 10th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, नियत विनिमय दर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिलहाल कंप्लीट हुआ, ए राइट है। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन प्रेस करिएगा। वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो, चाहे वो आपका फेसबुक ग्रुप हो, चाहे वो आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो। ओके, और जिसको भी बेसिक तरीके से मैथ पढ़नी है तो आज ही 10 तक अकेडमी सब्सक्राइब करिएगा। 10 बनाइएगा, 10 तक अकेडमी यूट्यूब पर सर्च करिएगा। ठीक है, ये मेरा सेकंड चैनल है, याद रखें CADEMY। इसको सपोर्ट करो और मैथ के वीडियो स्पेशली आप सभी को बेसिक क्वेश्चन आप सभी को वहाँ मिलेंगे, तो आप सभी लोग इसको जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। देखिए, मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है, याद रखें। फिलहाल राइट है इसका ऑप्शन नंबर ए। कितनी होती हैं? 206 हड्डियाँ होती हैं मानव शरीर में। कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या बना है। 12th क्वेश्चन यहाँ पर क्या बना है? वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद्र या फिर जयशंकर प्रसाद? 12th क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चटर्जी थे। याद रखें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान पूछे तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रीय गान जनगण मन होता है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम होता है, याद रखें आप लोग। 13 क्वेश्चन क्या बना है? स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था?
स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी या फिर B.R. अम्बेडकर? स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सी राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 14 क्वेश्चन क्या बना है? जापान की मुद्रा क्या है? बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन, बहुत बच्चे एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, याद रखें आप लोग, ठीक है। उनको सीरियस नहीं लेते हैं। तो प्लीज़, चाहे इजी क्वेश्चन हो, चाहे वो बेसिक क्वेश्चन हो, चाहे वो हार्ड क्वेश्चन हो, उन सभी क्वेश्चनों को दौड़ा के मारना है आप सभी को, सभी क्वेश्चनों को याद करते हुए चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर जापान की मुद्रा पूछी जा रही है, येन हो जाएगा, याद रखें। जापान की मुद्रा येन है। चीन की क्या मुद्रा है? युआन है, ठीक है। डॉलर अमेरिका की कई देशों की डॉलर है, रूस की रूबल है, याद रखें। लीरा आप सभी को बताना है किस देश की मुद्रा है। लीरा जो है किस देश की मुद्रा है? विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल? 15 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका की थी, याद रखें। क्या नाम था? श्री माओ भंडार नायके, ठीक, याद रखें। श्री माओ भंडार नायके पहली महिला प्रधानमंत्री थी विश्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 क्वेश्चन। चलिए देखिए यहाँ पर 16 क्वेश्चन क्या बना है? होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है पूछा जा रहा है यहाँ पर। बाघ, मेढक, मनुष्य, गुलाब? करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। 17 क्वेश्चन क्या बना है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म किस वर्ष हुआ या फिर स्थापना किस वर्ष हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है? ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है। 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, सिंपल है, राइट है, 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? रिएक्टर स्केल का यूज किसके मापन में किया जाता है? भूकंप के झटके या फिर भूकंप की तीव्रता आप लोग बोल सकते हो। करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 क्वेश्चन क्या बना है? निम्न में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है पूछा जा रहा है पर। शुक्र, मंगल, बुध या फिर शनि? करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी, बुध ग्रह जो है सबसे छोटा ग्रह है। बुध ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं होते हैं, याद रखें आप लोग, ठीक है। पृथ्वी की बहन भोर का तारा, शाम का तारा, ठीक है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, याद रखें आप लोग, ठीक। पृथ्वी की बहन इसी को बोलते हैं, भोर का तारा, शाम का तारा इसी को बोलते हैं, ठीक है। पृथ्वी की बहन भी यही है, याद रखें आप लोग, ठीक है। लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। ऐसा पूछा जाता है ऐसा कौन सा ग्रह जिसके चारों तरफ रिंग बना हुआ है, रिंग तरीके गोला तरीके बना हुआ, वो शनि होता है, याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या बना। कुत्ते के काटने के इलाज के लिए टीके की खोज किसने की थी? कुत्ते के काटने के इलाज की टीके की खोज किसने की थी? जेनर ने, यानी कि एडवर्ड जेनर ने, रॉबर्ट कोच ने, विलियम हार्वे ने, लुई पाश्चर ने? 20 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी, लुई पाश्चर ने की थी, याद रखें। 21 क्वेश्चन क्या बना है? चार मीनार कहाँ स्थित है पूछा जा रहा है यहाँ पर। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद, मैसूर, औरंगाबाद, कोलकाता? करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। 22 क्वेश्चन क्या बना? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948, 1954, 1952 या फिर 1942? करेक्ट है 22 का ऑप्शन नंबर डी, 1952 में हुई थी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना, याद रखें, डी करेक्ट है। 23 क्वेश्चन क्या बना है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल, यहाँ पर अरब मरुस्थल? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सहारा मरुस्थल है, याद रखें। देखिए फ्रेंड्स, इस जिसको भी यहाँ पर प्रैक्टिस चाहिए तो प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकता है? रिवीजन कर सकता है। इसी चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है, ठीक है। प्लेलिस्ट में मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके सभी की वीडियोज मैंने बनाती हैं प्लेलिस्ट, तो जिसको भी रिवीजन करना है रिवीजन वहाँ से कर सकता है। फुल टेस्ट भी मार सकता है। संडे को फुल सेट चलता है यहाँ पर, ठीक है, 7 से 8 बजे रात में। तो संडे को फुल सेट भी मार सकता है। 1 से 100 क्वेश्चन रहते हैं उसमें, तो याद रखें आप लोग, ठीक है। उसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, 4 वीडियो जा चुके हैं ऑलरेडी, जिसने भी नहीं देखा जाकर वो भी देख सकता है। 24 क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सितार से संबंधित नहीं है? सितार से संबंधित कौन नहीं है? तो करेक्ट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ, उस्ताद अलाउद्दीन खान। ये सितार से संबंधित नहीं है, ये सरोद से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये सरोद से संबंधित है, याद रखें आप लोग। 25 क्वेश्चन क्या बना है? विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है, या फिर विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यहाँ पर याद रखें, यहाँ पर
नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी। यहाँ पर गंग नहीं, यहाँ पर गंगा होगा, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी पूछे यहाँ पर गंगा हो जाती है, याद रखें, ठीक है। सबसे बड़ी नदी पूछे तो अमेजन नदी हो जाएगी, याद रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बना है, प्रत्येक वर्ष की स्थिति को महिला दिवस मनाया जाता है। जब भी महिला दिवस पूछे डायरेक्ट यहाँ पर महिला दिवस पूछे या फिर अंतर्राष्ट्रीय या फिर राष्ट्रीय ना लगाए तो यहाँ पर समझ लो अंतर्राष्ट्रीय की बात कर रहा हो, ठीक है। तो 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो यहाँ पर 13 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। 27 क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किससे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? शेख अब्दुल्ला, अब्दुल गफ्फार खां, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे। सीमांत गांधी के नाम पे या फिर फ्रंटियर गांधी बोल सकते हो। खान अब्दुल गफ्फार खां को जानते हैं, बी करेक्ट है। 28 क्वेश्चन क्या बना है पर देखिए ध्यान से। 28 हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं, याद रखें, ठीक है। कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, याद रखो आप लोग। 29 क्वेश्चन क्या है, सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। सबसे पहले किससे दिया गया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार? श्रीमती देविका रानी को दिया गया था। कब दिया गया था? 1969 में दिया गया था, याद रखें डेट, ठीक। 1969 में देविका रानी को दादा साहब फाल्के दिया गया था पुरस्कार। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून, ईटानगर, हैदराबाद, नई दिल्ली। करेक्ट आंसर जा रहा 30 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर का इस बी, हैदराबाद में स्थित है, याद रखें। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी। देखिए क्या क्वेश्चन बना है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? भारत में किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बी करेक्ट है, तापीय बिजली होती है यहाँ पर, ठीक है, याद रखें, फिलहाल बी करेक्ट है। 32 क्वेश्चन क्या बना है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? हिरोशिमा का पहला परमाणु कब गिराया गया, या फिर हिरोशिमा दिवस भी पूछ देता है कभी कभी, ठीक है। 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 में सबसे पहली बार हिरोशिमा, जापान का एक शहर है, हिरोशिमा परमाणु बम गिराए थे किसने? अमेरिका ने। 9 अगस्त 1945 में नागासाकी में बम गिराए गए, ये किसने गिराए थे परमाणु बम? ये भी अमेरिका ने गिराए थे 3 दिन बाद, ठीक है। नागासाकी भी है, जापान का ही शहर है। तो यहाँ पर हिरोशिमा पूछा 6 अगस्त, नागासाकी पूछे तो 9 अगस्त करते हैं, ठीक है। 33 क्वेश्चन क्या है, संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्येक प्रत्याशी को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी के लिए 25 वर्ष आयु पूर्ण कर लेनी होनी चाहिए, तभी यहाँ पर संसद का चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। 34 क्वेश्चन क्या बना है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, याद रखें, कौन था? लॉर्ड कैनिंग। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, यानी गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? यात्रिका, मौर्य, शाक्य या फिर कुरु? शाक्य वंश से संबंधित थे गौतम बुद्ध, याद रखें। हरारे किस देश की राजधानी है? हरारे किस देश की राजधानी है? न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, नाइजीरिया, नामीबिया। तो करेक्ट आंसर जा रहा 36 का ऑप्शन नंबर बी, जिम्बाब्वे की, याद रखें, ठीक है, जिम्बाब्वे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 37 क्वेश्चन क्या है, देखिए भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? 1911 से 1921 के बीच में यहाँ पर भारत में ऋणात्मक वृद्धि दर हुई थी, याद रखें, यानी कि जनसंख्या बढ़ने के सिवाय घटी थी यहाँ पर, याद रखें, 1911 से 1921 में, क्योंकि यहाँ पर 10 वर्ष के बाद यहाँ पर होती है जनगणना, सभी को पता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? 38 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए, लौह अयस्क। कौन सा? लौह अयस्क क्या है? अजैव और नवीकरणीय है। 39 क्वेश्चन क्या बना है, भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में आने वाले उतार चढ़ाव मुख्य रूप से निम्न में से किससे प्रभावित होते हैं? फिर से क्वेश्चन रिपीट करें, भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में आने वाले उतार चढ़ाव मुख्य रूप से किससे प्रभावित होते हैं? तो करेक्ट आंसर है 39 का ऑप्शन नंबर ए, कृषि उत्पादन से प्रभावित होते हैं, ए करेक्ट है। 40 क्वेश्चन क्या बना है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल कौन नहीं है? तो 40 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, चावल जो है रबी की फसल नहीं। चावल ये किसकी फसल है? खरीफ की फसल है, याद रखें, खरीफ की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है यहाँ पर देखिए ध्यान से, 41 क्वेश्चन क्या बना है, निम्न में से किस स्थान पर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र अवस्थित है? उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र किस स्थान पर अवस्थित है? श्रीहरिकोटा, याद रखें, श्रीहरिकोटा किस राज्य में, बताओ कमेंट करो। देखिए 42 क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनना है, निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम दूरी पर है? सबसे
पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है पूछा जा रहा है पर। सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, 42 का करेक्ट है पर ऑप्शन नंबर है शुक्र ग्रह। याद रखें कौन सा ग्रह, शुक्र ग्रह। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए बुध ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए पर बृहस्पति ग्रह, सबसे लाल ग्रह पूछा जाए मतलब लाल ग्रह कौन सा है, मंगल है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, टीका किसके रोकथाम के लिए नहीं दिया जाता है। टीका किसके रोकथाम के लिए नहीं दिया जाता है, कैंसर की रोकथाम के लिए नहीं दिया जाता है टीका। याद रखें, फिलहाल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, टीका जो है कैंसर की रोकथाम के लिए नहीं दिया जाता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितने समय का या फिर कितने सेकंड का टाइम लेता है, यहाँ पर 1.3 सेकंड का टाइम लेता है। 44 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए 1.3 सेकंड। जो चंद्रमा का प्रकाश है पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड का समय लेता है। दृष्टिहीनों को पढ़ने के लिए भाषा का आविष्कार किसने किया था। दृष्टिहीन जिसको दिखाई नहीं देता हो, ठीक है, उसको वहाँ पर पढ़ने के लिए भाषा का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। किसने किया था, लुई ब्रेल। करेक्ट है ए। देखिए क्या क्वेश्चन बनना है, भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। तो 46 का करेक्ट आंसर जा रहा है यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए, मूल कर्तव्य रूस से लिए गए, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए, ये भी याद रखें। तंबाकू में या फिर भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिएगा इस यहाँ पर बच्चे यहाँ पर आंध्र प्रदेश लगाएंगे बट ऑप्शन में आंध्र प्रदेश नहीं है, तो क्या आप सभी को लगाना है 47 का करेक्ट आंसर जा रहा है ए के साथ कर्नाटक। ठीक, कर्नाटक लगाना है, याद रखें भाई, आंध्र प्रदेश है नहीं तो यहाँ पर कर्नाटक लगाना ही है। ठीक है, संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है, संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है, उच्चतम न्यायालय को मानते हैं। याद रखें संविधान का संरक्षक, फिलहाल राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं। वेल्ड नामक घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। वेल्ड नामक घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। स्पीड आपसे लोग बता सकते हो किसी स्पीड ज़्यादा है या कम है। ठीक है, वेल्ड नामक घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। याद रखें कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में। आज का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बना, कुंडा जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। कुंडा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल। 50 का करेक्ट है सी इस ऑप्शन में यहाँ पर देख सकते हो, सी यहाँ पर है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है कुंडा जल विद्युत परियोजना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज में। थैंक यू, जय हिंद।